हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 15वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन पहले गाना चाहेंगे? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके अनीता माता जी, आपसे शुरू करते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत अच्छे माता जी। रेणुका माता जी, आप गाइए। ना दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं भुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत अच्छे माता जी। कृष्णा माता जी, आप गाइए। ना दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत अच्छे कृष्ण माता जी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं आइए से जानते हैं। जिन भक्तों को मौका नहीं मिला अगली बार हम प्रयास करेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। इस श्लोक को हम कल भी पढ़ रहे थे, राइट, कि जो जीव है उसका वास्तविक ज्ञान अविद्या द्वारा ढका गया है, वो मोहग्रस्त रहता है और अपने पाप पुण्य के लिए वो भगवान पर दोष देता है, राइट। ऐसा वो अज्ञानवश करता है। जबकि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो तो किसी के भी पापों को ग्रहण नहीं करते, न किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। अब आइए विषय क्या चल रहा था उसको देखिए, राइट। कल आपने यहाँ पर पढ़ा कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, राइट। तो वो जीव के चिर संगी हैं। चिर संगी मीन्स हमेशा से, चिरकाल से वो जीव के साथ, जैसे अनादिकाल से जीवात्मा यहाँ फंसा हुआ है, 84 लाख योनियों में, अलग अलग योनियों में भटक रहा है। अब चाहे वो कोई भी योनि में जाए, भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, राइट। तो अगर अभी से हम समय में पीछे जाएं, आप कोई भी योनि में क्यों ना थे, भगवान आपके साथ ही थे परमात्मा के रूप में। तो भगवान क्या हुए? भगवान चिर संगी हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। यदि आप फूल के पास में रहो तो आप फूल की सुगंध को समझते हो, राइट। कैसी सुगंध आ रही है वो आपको पता चल जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे साथ में रहे हैं चिरकाल से, इसलिए जीवात्मा की हर इच्छा को वो समझते हैं। यहाँ पर हमने कल तक पढ़ा था। सो विषय क्या चल रहा है, एक बार उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इस श्लोक का विषय ये है कि देखिए, जीव तो अज्ञ है। जीव कैसा? मूर्ख है, उसको कुछ नहीं पता। वो ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है। ईश्वर द्वारा प्रेरित अर्थात उसके गुणानुसार, उसके कर्मानुसार भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, राइट। तो इस प्रकार भगवान पर पाप और पुण्य का दोष आना चाहिए। किस प्रकार? देखिए, आपने इसको समझा था, किसी भी कार्य को करने में उसको करने वाला, सहयोग देने वाला, उसकी प्रेरणा देने वाले को मृत्यु के बाद बराबर लाभ मिलता है। आप समझ रहे इस चीज को? तो भगवान भी तो सबको भोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो लोग पाप कर रहे हैं उनको भी भगवान, उनको भी भगवान ने जीवित रखा है, उनका भी भगवान पोषण कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को तमोगुणी भोग चाहिए उसकी भी व्यवस्था भगवान ने की हुई है, राइट। तो एक प्रकार से तो दोष तो भगवान को भी लगना चाहिए। या इसको देखिए, जीव
जो भी कार्य इस जगत में होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं। जो भी कार्य होता है उसके पीछे 5 घटक होते हैं। आपने इसको पढ़ा अध्याय 3 में, कर्म के पीछे 5 घटक होते हैं। कौन कौन? जीव, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, जीव के द्वारा किया गया प्रयास, उसमें इच्छा सम्मिलित है, और फिर 5वां परमात्मा। तो परमात्मा भी तो सहयोग देते हैं। तो जीव जो भी पुण्य करता है, जो भी पाप करता है, उसमें परमात्मा का भी तो सहयोग रहता है। तो तो परमात्मा जो है उसको प्रेरित करते हैं अलग अलग कर्मों के लिए, उसके गुणानुसार, उसके कर्मानुसार, उसकी इच्छा अनुसार, राइट। तो भगवान पर भी तो पाप और पुण्य का दोष आना चाहिए। आपको प्रश्न समझ आ रहा है? प्रश्न समझ आ रहा है तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, समझ आ रहा है। तो इस श्लोक में तो बेसिकली प्रश्न ये है कि क्या भगवान पाप और पुण्य कराने वाले हैं? क्या भगवान जीवात्मा को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, या भगवान जीवात्मा को पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, राइट? या भगवान पर पाप और पुण्य का दोष आना चाहिए? तो इसके उत्तर में इस श्लोक में कह रहे कि नहीं, जो विभु हैं, जो परमेश्वर हैं, आप पे काम है, राइट, वो किसी के भी पापों को ग्रहण नहीं करते, ना वो किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जीव है अपने अज्ञान के कारण पाप और पुण्य का दोष भगवान पर वो डालता है। आइए, हम तात्पर्य को पढ़ रहे थे, हमने यहाँ तक चर्चा की थी, इससे आगे अब हम पढ़ते हैं। सो टॉपिक ये चल रहा था आखिरी बार, हाँ, कि देखिए, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, राइट। जो जीवात्मा की इच्छा है वही उसको बांधती है। कैसा बंधन है? सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से बंध जाता है, राइट। सो यदि अभी हम भौतिक जगत में हैं, इसका मतलब हमने ये इच्छा की थी कि हम यहाँ आए, हमको भौतिक देह प्राप्त हुआ, तो हमने ऐसी इच्छा की थी कि हमको ऐसा भौतिक देह मिले, ये भौतिक भोग मिले, तभी तो हमको प्राप्त हुआ है। तो यदि हम आध्यात्मिक इच्छा करेंगे तो वही इच्छा करना हमारी मुक्ति का कारण होगा, राइट। आध्यात्मिक इच्छा कैसे? कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा। आगे चलते हैं। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। तो ये भगवान ही है जो जीवात्मा की योग्यता अनुसार, मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, ठीक है। पापा जी यहाँ पे कोट करें कि देखो, जब हम कुछ सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं लेकिन वो होती नहीं है, लेकिन यदि प्रभु सोचते हैं तो वो तत्काल हो जाती है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। सो देखिए, हम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर निर्भर हैं। चाहे हमारी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो योग की इच्छा हो या भोग की इच्छा हो, हम सभी इच्छाओं के लिए भगवान पर निर्भर हैं। यदि परमात्मा सहयोग न करें तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम इस शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ही हमारे शरीर में रहते हुए हमारे प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। यदि प्राण शक्ति एक्टिवेट नहीं होगी तो हम शरीर की किसी भी अंग का प्रयोग नहीं कर सकते, राइट। कोई भी चीज, कोई भी इच्छा हो, भगवान ही उसको पूरा करते हैं, राइट। तो भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष होने के कारण वो क्या करते हैं? स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। हम सभी जीवात्माओं के पास एक हमारी इच्छा शक्ति है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। भगवान उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालते। हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। ये कितना सुंदर है, कितना ये हमको प्रोत्साहित करने वाला है। देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, राइट, ये तो जीव की इच्छा ही है जो उसके बंधन का कारण है, राइट। इच्छा कैसा है? सूक्ष्म बंधन है। लेकिन अगर कोई जीव कृष्ण की इच्छा करता है, कृष्ण प्राप्ति की इच्छा करता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा करता है, तो क्या होता है? तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। कृष्ण की इच्छा कर रहा है अर्थात उसको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। आप समझ रहे? यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपकी कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, तो वो आपका ध्यान आकर्षित करेगा कि नहीं, राइट। जैसे भगवान के पास सब कुछ है, राइट, सारी सिद्धियां भी हैं,
और सभी शक्तियां हैं, भगवान कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कोई जीवात्मा वो सब ना मांग करके कृष्ण की इच्छा कर रहा है, तो ये भगवान का विशेष ध्यान खींच रहे हैं कि नहीं हम भगवान का इसी इच्छा से। तो कह रहे हैं कोई अगर कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, राइट, और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार, कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उसकी पूरी हो, राइट। भगवान हमारी इच्छा अनुसार हमको प्रेरित करते हैं। अगर हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो भगवान विशेष रूप से हमारी सहायता करते हैं, विशेष चिंता करते हैं। और और यही चाहते हैं भगवान, भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इसको प्राप्त हो जाऊं। अगर आप कृष्ण को पाने की इच्छा कर रहे हो तो कृष्ण भी यही इच्छा कर रहे हैं कि मैं इसको प्राप्त हो जाऊं। देखिए ना, इसलिए तो पूरी व्यवस्था उन्होंने बता के रखी कि आपको रोज भगवत गीता जो है वो सुनने को मिले, आपको भक्तों की संगत मिले, आपको हरि नाम दे दिया गया है। तो ये भी तो भगवान की योजना है कि वो अपने आप को आपको दे दें, है कि नहीं। आगे चलते हैं। सो इसलिए बोल रहे हैं कि वो यही चाहते हैं कि उसकी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। एक जन्म दो जन्म के लिए नहीं, सदैव शाश्वत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार करते हैं, अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषु हेव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निष्यते। एष एषु एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निनिष्यते। अर्थात भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। कौशिक की उपनिषद। अब ये सब कुछ जो भी है ये जीव की इच्छानुसार, उसके गुणानुसार है। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में ये देखो, जब आपने ये पढ़ा तो सीधे ही कुछ शंका आई होगी मन में, तो आप इसको पहले पूरा सुनिए, उसके बाद प्रश्न पूछेगा, ठीक है। सो भगवान जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा है वो जीवात्मा को प्रेरित करते हैं। कैसे प्रेरित करते हैं? देखिए, यदि जीव ने अपने चित्त में अपने कार्यों के माध्यम से सतोगुण का अनुशीलन किया है, उसके चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है, तो भगवान उसे वैसे ही कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, राइट। आज किसी व्यक्ति ने सतोगुण बहुत कमाया, कल सुबह उठकर वो तमोगुणी कार्य नहीं करेगा, भगवान उसको सतोगुणी कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थो, और जिसके चित्त में सत्व बढ़ा हुआ है वो ऊपर के लोगों, स्वर्ग लोगों की तरफ जाता है, राइट। और जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों के माध्यम से रजोगुण को कमाया है, राइट, सभी के पास इच्छा है कि नहीं, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके वो, राइट, अपने कार्य को कर रहा है और कर्मों के माध्यम से गुणों का संपर्क कर रहा है। तो जिस व्यक्ति ने रजोगुण अपने चित्त में कमाया है, भगवान उसको उन्हीं कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं जीव की इच्छा अनुसार, राइट। हृदय में बैठा हुए परमात्मा पहले जीव की इच्छा को देखते हैं, जीवात्मा इच्छा करता है, राइट, तो भगवान उसकी इच्छा को देखते हैं, उसके बाद प्राण शक्ति एक्टिवेट करते हैं, फिर हम इस शरीर को प्रयोग कर सकते हैं। तो अब समझ रहे हैं, भगवान उसे प्रेरित करते हैं उसकी इच्छा अनुसार, उसके गुणानुसार। और जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों के द्वारा तमोगुण कमा लिया है, राइट, उसके चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ, तो भगवान उसको उसी दिशा में प्रेरित करते हैं, ठीक है। तमोगुणी व्यक्ति को तमोगुणी ही भोग चाहिए, उसको शराब पीने में सुख मिलता है, उसको चरणामृत पीने में सुख नहीं मिलता है। अब समझ लो, जिसके चित्त में घोर तमोगुण है, उसका मन ही उसके लिए वही सुख है। तो भगवान जीव की इच्छा अनुसार उसको उन कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, उसके कर्मानुसार, उसके गुणानुसार। आपको समझ आ रहा है? किसी को संदेह तो नहीं है यहाँ पर? ओके, एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है माता जी, अंत में आपके प्रश्न को लेंगे, ठीक है। आज टीका पूरी करते हैं, फिर आपके प्रश्न को लेंगे। फिर अगला श्लोक प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अज्ञो जंतुर्निशो यमात्मनः सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। यहाँ पर जिन श्लोक को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट उठाए गए हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे उठाए गए हैं? ये ना, जो जीव है वो अज्ञानवश अपने पाप और पुण्य का दोष किस पर मरता है? भगवान पर। तो ये वही आर्ग्यूमेंट्स उठाए गए हैं, ये बात है नहीं, इन आर्ग्यूमेंट्स को उठाया गया है। ये तर्क है बेसिकली, समझ रहे हैं? इस प्रकार से तर्क उठाए गए हैं।
तो जीव अपने सुख दुख में पूर्ण, ये एक तर्क है कि जो जीव है अपने सुख दुख में तो वो तो पूर्णतः आश्रित है, तो परमेश्वर की इच्छा से वो स्वर्ग या नरक जाता है, राइट, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल है। अब इस तर्क के उत्तर में दूसरा श्लोक आपको बोला जाएगा, उसको सुनिए। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। नाइस, क्या बोल रहे हैं देखो, जो देहधारी जीव है वो क्या करता है, कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा, उसको भक्ति करने का अवसर मिला है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति को रिजेक्ट कर रहा है। तो भक्ति को रिजेक्ट करने के कारण क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। और इस प्रकार की उपेक्षा करने की उसकी कैसी है, अनादि प्रवृत्ति है। देखिए ना, अपन यहाँ पर अनादिकाल से हैं, हम लोग कब से हैं, अनादिकाल से हैं, आज तक फंसे पड़े हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में पहुंच गए हैं, अभी भी हम लोग यहीं पर हैं, समझ रहे। तो अनादिकाल से हमारी प्रवृत्ति कैसी रही है कि देखो हर जन्म में तो भगवान ने कुछ तो व्यवस्था की होगी कि हमको भक्तों का संपर्क मिले, राइट, क्योंकि 500 वर्ष पहले गौरहरि आए थे, तब भी कुछ ना कुछ संपर्क हुआ होगा हमारा, पर हमने क्या किया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा किसी प्रकार से। ये हमारी प्रवृत्ति है, कैसी, अनादिकाल से इस प्रकार की आदत है, बुरी आदत। कैसी बुरी आदत, भक्ति को नकारने की, राइट। तो जीव की ये जो प्रवृत्ति है, अनादि प्रवृत्ति, कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की, इसी के कारण क्या होता है, जीव अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। मोह मतलब बुद्धि के सामने धुंध, कंफ्यूजन, सही डिसीजन नहीं ले पाता उसमें व्यक्ति। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जीवात्मा का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद। साइज कितना है, बहुत छोटा, राइट, बाल के अग्रभाग के जितना। तो कह रहे हैं कि उसका जो अस्तित्व की लघुता, बहुत छोटा है ना जीवात्मा, हालांकि वो ज्ञानमय है, चिन्मय है, आनंदमय है ना, लेकिन अपनी लघुता के कारण वो अविद्या के द्वारा प्रभावित हो जाता है। क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि भगवान के प्रति सेवा करने की जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है वो उसको भूल जाता है, राइट। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, तो भगवान के प्रति सेवा की जो स्थिति है उसको भूल जाता है। इस तरह क्या होता है, अविद्या उसको बंदी बना लेती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो अविद्या के द्वारा जो है वो जीव बंदी बना लिया गया है, उसका ज्ञान ढक लिया गया है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। तो ये जो जीव है फंसा हुआ है भवबंधन में, राइट, अविद्या के द्वारा ढक लिया गया है, तो वो सोचता है कि मेरा जो ये भवबंधन है, मैं यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हूं, मुझे जो पाप पुण्य झेलने पड़ रहे हैं उसका कारण भगवान है, राइट। ऐसा करते हैं, ऐसे जो जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो इसी प्रकार अपने हर दुख सुख के लिए भगवान को ही दोषी ठहराते हैं, राइट। सो अज्ञानवश जीव कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2:1-34 भी करते हैं। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वेदांत सूत्र 2:1-34, इसमें कहा गया है भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न ही किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव जो है अपने अज्ञान के कारण अपने जो उसको दुख भोगने पड़ रहे हैं, भगवान को, उस भगवान पर दोष मरता है। लेकिन भगवान तो किसी से घृणा नहीं करते हैं, राइट, और ना ही वो किसी को चाहते हैं। भगवान जो परमात्मा है वो निर्लिप्त अवस्था में रहते हैं, राइट। हमारे हृदय में परमात्मा उपदिष्टा अनुमंता के रूप में रहते हैं। वो देखते हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है और उसके कर्मानुसार उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, ठीक है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान किसी को अच्छा दे दिया है, किसी को भगवान ने बढ़िया योनि, स्वर्ग में देवताओं की योनि दे दी है, और किसी को तो इस जगत में मच्छर की योनि दे दी है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि किसी किसी को भगवान ने कितना कुछ दे दिया है, किसी किसी को नहीं। वो जीवात्मा के खुद के कर्म के कारण है। आप इसको समझ रहे हैं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। एक बार आर्ग्यूमेंट पर वापस आते हैं कि आर्गुमेंट क्या उठाया गया था कि भगवान पर भी पाप और पुण्य का दोष आना चाहिए, राइट। तो इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं, नहीं, भगवान तो निर्लिप्त रहते हैं,
वो किसी भी जीव से ना तो घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, राइट। इसीलिए उन पर जो है ये पाप और पुण्य का जो दोष, वो किसी के भी पाप को भी नहीं स्वीकार करते और पुण्य को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। और इस चीज को समझिए, ये जो पाप और पुण्य का जो विधान है ये तो देहधारी जीवों के लिए है ना, जिन्होंने भौतिक देह को धारण किया उनके लिए है ना। भगवान पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पाप कर रहा है इसका मतलब वो कहाँ कौन से धरातल पर है, देहात्मक बुद्धि के धरातल पर है। जब व्यक्ति अपने आप को, जब वो देहात्मक बुद्धि के धरातल पर है, अपने आप को शरीर समझता है, तो क्या चाहता है व्यक्ति, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, राइट। उसी में उससे पाप कार्य होता है ना, राइट। तो ये नियम देहधारी जीवों के लिए, भगवान के लिए नहीं है, राइट। तो भगवान किसी के भी पाप और पुण्य को नहीं स्वीकार करते हैं। तो जो भी पाप और पुण्य जीवात्मा भोग रहा है वो उसके खुद के कर्मानुसार है, उसने अपनी इच्छा का दुरुपयोग किया हुआ है। लेकिन यदि वो अपनी इच्छा का सदुपयोग करे, कैसा सदुपयोग, कृष्ण प्राप्ति की इच्छा का, भक्ति की इच्छा करे, तो क्या होगा, वही भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और भगवान उसको उस इच्छा की तरफ प्रेरित करते हैं, राइट। और भगवान चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा पूरी हो, उस तरफ उसकी सहायता करते हैं। आपको समझ आ रहा है आज का श्लोक? किसी कोई प्रश्न है, राइट। तो आप इधर एक बार वापस आए, यहाँ पर एक आर्गुमेंट उठाया गया था, मुझे लगता है कि वो क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, ये कि देखो कि परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। अब जिस व्यक्ति के चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है, भगवान उसको सतोगुणी कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। और अगर उसका सत्व बढ़ा हुआ है, सतोगुण बढ़ा हुआ है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब जिसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, राइट, जिसने अपने जीवन में वैसे ही कार्य किए हैं, तो वो नीचे की तरफ, अधम योनि की तरफ, नरक की ओर ही जाएगा। तो भगवान, आप समझ रहे हैं, उसको उसी कार्यों के लिए प्रेरित किया जाएगा और वो कहाँ जाएगा, नरक में गिरेगा। तो ये जीव की इच्छा अनुसार है। आप समझ रहे हैं, है ना? सबको स्पष्ट हो रहा है? किसी कोई प्रश्न है? ओके, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न रखे गए हैं। जिन भक्तों को प्रश्न का उत्तर पता हो आप हाथ खड़ा कर लीजिए। आपको दिख रहा है? हाँ, पहला प्रश्न हम लेंगे। पहला प्रश्न है, तीनों जो प्रश्न है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ओके। डैश जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। अनीता माता जी को उत्तर पता है, बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। यस, इच्छा, बहुत सुंदर माता जी। जीवात्मा की इच्छा कर सकता है और उस दिशा में प्रयास कर सकता है, बहुत सुंदर। तो अगर वो भौतिक कोई इच्छा करता है, भौतिक भोगों की, तो वो इच्छा उसके बंधन का कारण बनती है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान मनुष्य की डैश के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। उसके ओके, मीन्स भगवान इच्छा को तो पूरा करते हैं, लेकिन डैश के अनुसार, तो किसके अनुसार? अर्चना विश्वकर्मा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। योग्यता के अनुसार माता जी। किसके अनुसार माता जी? योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार। यस यस माता जी, सुन लिया आपने। माता थैंक जी। यू माता जी, दैट्स द करेक्ट आंसर। हरे कृष्णा। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किंतु जब कोई डैश की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। मुझे लगता है ये तो आसान है ना, और बहुत सारे भक्तों को इसका उत्तर पता है। ओके, संघामृत माता जी, आप बताइए। किंतु जब भगवान को पाने की। हाँ, किंतु जब कोई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, और भगवान का नाम क्या है माता जी? भगवान हाँ, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। यस, किंतु जब कोई श्री कृष्ण की इच्छा करता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। बहुत सुंदर है, आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए।
देखिए, आप इस बात को समझिए, यदि आप भक्ति कर रहे हो, आप ये मत समझिए कि इत्तेफाक से आप भक्ति कर रहे हो। जब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जब तक कृष्ण आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, तब तक आपको भक्ति नहीं प्राप्त होती है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान है, ये भगवान की योजना है, ये भगवान की इच्छा है, तभी आप भक्ति कर पा रहे हैं, इसलिए आपको भक्ति मिली है। एक माता जी का एक प्रश्न था, थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग मी। लेकिन कभी कभी हम लोग भक्ति में ढीले क्यों पड़ते हैं? भक्ति में रुचि और बढ़नी चाहिए ना। देखिए माता जी, हम तो भक्ति करना चाहते हैं, आत्मा जो है, हम तो चाहते हैं बहुत अच्छे से जप करना, बहुत अच्छे से कथा करना। लेकिन क्योंकि हमारा भौतिक देह है और इसमें 4 दोष बोले गए हैं, राइट? 4 दोष कौन से? कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भ्रमित हो जाती हैं, इंद्रियां अपूर्ण है, और करना पाठक का दोष है हमें, राइट? हर एक चीज का पूरा ज्ञान नहीं है, अनुभव की कमी है। फिर क्या होता है, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार से 4 दोष बोले गए हैं। और एक है प्रमाद। एक क्या है उनमें से? प्रमाद। प्रमाद मतलब लापरवाही करना, गलतियां करना, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं, इंद्रियां भ्रमित होती हैं, तो हम लापरवाही करते हैं। और प्रमाद में ही व्यक्ति आलस भी करता है। ये हमारा दोष है, ये जो शरीर है, ये देहधारी जीव का दोष है, ये मनुष्यों का। तो ये प्रमाद है माता जी, जिससे कारण हम लापरवाही करते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? गंभीरता के साथ प्रयास करें, कोई लापरवाही नहीं। तो हम जैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, जैसे अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस, तो ये 4 हमारी वीकनेसेस हैं। उसमें से एक वीकनेस हमारी प्रमाद है, कि हम लापरवाही करते हैं। तभी तो अनादिकाल से यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि हम लापरवाही करते आए हैं। अच्छा, समझ रहे इस चीज को? इसलिए लापरवाहियों के कारण ढीले। देखो, आपको पता है ये कथा सुनना चाहिए, राइट? जप करना चाहिए, और हम सबको पता है कि जप कैसे करना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण और एक एक अक्षर को सुनना है, ठीक है? और सब कुछ अनुकूल है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, आप बैठ के जप करो। फिर भी हम लापरवाही कर देते हैं, नहीं सुनाई देता, कभी कभी हमको कुछ और सोचने लग जाते हैं, प्रसाद में क्या बनेगा ये सोचने लग जाते हैं, राइट? बहुत सारी बातें, जबकि हमको पता होता है कि जप कैसे करना है, राइट? तो ये प्रमाद जो है हमारी एक हमारा वीकनेस है, कमजोरी है। तो इसीलिए कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, आपको सबसे पहले हरि गुरु वैष्णव का स्मरण करना चाहिए, फिर उस कार्य को आपको आरंभ करना चाहिए। ये क्योंकि वो जब वो विघ्नों को हटा देते हैं, तो वो कार्य सफल होता है। भक्ति में रुचि तो बढ़ती है माता जी। देखो, अभी आपको रुचि नहीं है गीता क्लास में, राइट? जितना जितना आप संपर्क करते हो, हमारा टेस्ट बढ़ता रहता है। किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो गीता नहीं सुनता हो, उसको बोलो एक दिन आप बैठ जाओ गीता क्लास में, उसको बोलो 2 दिन आ जाओ तुम, वो बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं सुनना है। कौन सुनता है अभी, है ना? एक ऐसे बाहर से किसी भी व्यक्ति को उठा लाओ। आप रोज आ रहे हो क्योंकि आपको कुछ टेस्ट आपने डेवलप कर लिया है। आप समझ लो, रुचि तो है, और रुचि अब जितना जितना आपको समझ आएगा, उतना उतना ही रुचि जो है वो बढ़ती जाती है। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन ना माता जी। ओके, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू गंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।